और देखिए, जंग में ईरान ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा है। अमेरिका ने हवा में ध्वस्त की है ईरान की मिसाइलें, ऐसी जानकारी मिल रही है। रिहायशी इलाकों में गिरने से पहले ही हवा में उड़ा दिया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जंग में ईरान ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा है। अमेरिका ने हवा में ध्वस्त की है ईरान की मिसाइलें, और आपको जानकारी दें कि रिहायशी इलाकों में गिरने से पहले ही हवा में उड़ा दिया गया। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। मिसाइलें गिर रही हैं और वहां पर ब्लास्ट हो रहा है। वह ईरानी नेवी के फ्रिगेट डेना को अमेरिका ने डुबो दिया है। श्रीलंका के पास यूएस सबमरीन ने ईरानी फ्रिगेट को डुबो दिया। भारत में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के बाद लौट रहा था ईरानी फ्रिगेट। श्रीलंका के उप विदेश मंत्री ने 87 लोगों के मौत की पुष्टि भी की है। नेवल एक्सरसाइज के बाद लौटते समय यह हमला हुआ है। और आपको बता दें कि इस हमले में गंभीर रूप से 32 नाविकों को बचाया गया जो गंभीर रूप से घायल थे। और वही देखिए, श्रीलंका के दक्षिणी तट पर ईरानी जहाज पर हमला हुआ है। अमेरिकी सबमरीन ने ईरानी फ्रिगेट को डुबो दिया। अमेरिकी पनडुब्बी के हमले में 87 नाविकों की मौत की खबर है। और वही डिस्ट्रेस कॉल के बाद श्रीलंका नेवी ने शुरू किया है रेस्क्यू मिशन। अमेरिकी सबमरीन ने ईरानी फ्रिगेट को डुबो दिया है। और आपको जानकारी दें कि अमेरिकी पनडुब्बी के हमले में लगभग 87 ईरानी नाविकों की मौत की पुष्टि हुई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद टॉर्पीडो से दुश्मन का जहाज डुबोया गया है। एक्सित ने इस बात का जिक्र किया है। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुरेंद्र जी जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र जी, इस एक्शन को किस तरीके से देखा जा सकता है? देखिए, जहाज वापस जाकर करता क्या, ये जहाज वापस जाकर दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका के लिए और खासतौर पर आप देखिए तो इजराइल के लिए परेशानी का सबब बनता, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसमें आवागमन को पूरी तरह से रोक दिया है ईरान ने। खासतौर पे 20% ऑयल और गैस की सप्लाई का चेन ये पूरा का पूरा रूट है। और ऐसे में ये वहां वापस पहुंचे, एक्शन में आए, उससे पहले ही इसको डुबोने का निर्णय जो अमेरिका ने लिया। सबसे बड़ी बात की सबमरीन से टॉर्पीडो फायर किया गया, ये अपने आप में एक अलग तरह की घटना है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि टॉर्पीडो से आप समझिए कि सबमरीन के टॉर्पीडो से किसी वॉरशिप को डुबोया गया है। तो ये अपने आप में बड़ी घटना है। ये जो वॉरशिप है, ये मिलन जो कि हमारा इंडिया में एक्सरसाइज था, इंडियन नेवी ने ऑर्गेनाइज किया था, और IFR इंडियन फ्लीट रिव्यू में विशाखापट्टनम में शामिल हुआ था, और उसके बाद वापस लौट रहा था जब ये घटना हुई है। तो ये अपने आप में देखिए कि इस तरह के वॉरशिप को शिकार बनाया गया है जो आगे थ्रेट क्रिएट कर सकता था। हालांकि सबसे बड़ी बात ये डिप्लोमेटिक मिशन से लौट रहा था, इसलिए इस घटना पर काफी क्रिटिकल भी हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि अब जो युद्ध हम ये देख रहे थे कि मिडिल ईस्ट तक सीमित था, अब श्रीलंका तक पहुंच चुका है। देखिए, बिल्कुल ये युद्ध आप समझिए कि अगर साइप्रस में मिसाइल गिर रहे हैं तो निश्चित तौर पर यूरोप पहुंच जाएगा, नेटो के देश प्रभावित होंगे। इधर आप देखिए तो श्रीलंका तक फैल गया है। इसके दायरे को आप समूची मिडिल ईस्ट में तो ऑलरेडी देख सकते हैं। लगभग 16 से 17 देश जो हैं वो दरअसल इस युद्ध के इस वक्त दायरे में साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर है ये एक मिनी वर्ल्ड वॉर के तौर पर देखा जा रहा है। ये और बड़ा हो सकता है, और बड़े होने के इसके अंदेशे जो है और आसार साफ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने की। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।